Preview. प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का आपका क्या मोटिव है? आज आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर और मेरे तमाम साथी बब्बू भाई, शेरू भाई और तमाम हमारी टीम पिछले 9 महीनों से हम लोग जो है लगातार राशन की दुकान का विषय लेके चल रहे हैं। इसी माध्यम से हमने जो है महाराष्ट्र राशन कार्ड धारक संगठन की स्थापना की, जिसमें जन जागृति पैदा कर बहुत से खुलासे हमारे सामने आए। हर कैटेगरी वाइज कितना राशन मिलना चाहिए, ये तो आप सबने देखे कि हम लोग उपोषण भी करे, उसके आंदोलन भी करे और जारी है। लगभग 60 से 65 दुकानों पे हमारा लगातार सर्वे चालू था। गोपनीय स्तर पे लोगों से जाके मुलाकात कर रहे थे। किसी को यह महसूस नहीं होती हमने कि हमारे लोग क्या कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते हमें ऐसी बात हमारे सामने आई जिसको सुनने के बाद हर एक राशन कार्ड धारक चौंक जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्कीम है जो AA अंत्योदय राशन कार्ड है, जो सन 2000 से लागू है। हमने पूछा था कि भाई शक्कर का क्या हो रहा है, तो हमसे कहा गया था कि हम इसका परवाना देते हैं। पूरी डिटेल नहीं मिली थी, लेकिन चलो डिटेल हमको अनकरीब मिल गई है। तो आपको ताज्जुब होगा, दुकान नंबर 1 से लेकर से 199 दुकानें शहर के हुदूद में हैं। शहर की बात है। अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो शक्कर हर कार्ड धारक को मिलना चाहिए, ऐसा नियम भी है और ये दे रहे हैं, ऐसा उनका राइटिंग में लेटर है। अब बताओ, 199 दुकान के अंदर अंत्योदय योजना के कार्ड धारक की संख्या है 37,551। 37,551 ये अंत्योदय योजना कार्ड धारक की संख्या है जिनको 1 किलो शक्कर मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा उनके लेटर में मुझे क्लियर कट कहा गया है। अब बताइए, एक महीने में 37,551 किलो शक्कर उपलब्ध हो रही है हर महीने को। एक साल में 4 मैट्रिक टन 5,612 किलो शक्कर आ रही है। यानी 4.5 मैट्रिक टन 612 किलो शक्कर हर साल जो है मिल रही है। आप बताइए, 4.5 मैट्रिक टन शक्कर जब एक साल में मिल रही है, तो फिर कार्ड धारक को हमने पूछे तो बोले शक्कर देखने को नहीं मिल रही है। मिलने की तो बात दरकिनार है। अब बताइए, एक साल में जब 4.5 मैट्रिक टन शक्कर यहां उपलब्ध हो रही है, हर कार्ड धारक को 1 किलो शक्कर दी जाती है, ऐसा ये रेटिंग में मुझे लेटर दिया गया। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये बात सामने आई है कि शक्कर का बड़े पैमाने पे घोटाला सामने आ रहा है। कई दुकानदारों ने मुझे परसों जब तक फोन किया, सलीम भाई इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो मैंने बोला बराबर है, आपका रोल इसलिए नहीं कि आप मूल धारक है ना, परवाना धारक आप है ही नहीं। इसका मतलब मूल परवाना धारक कहीं ना कहीं इसको बाहर के बाहर विलेवाट करता है, ऐसा मुझे शक है। तो आप इस पे ये इल्जाम, मतलब ये घोटाला किसकी तरफ से है, कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं आप? देखिए, आज मैं बताऊं आपको, जो मैंने मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखा हूं और जिसमें मांग की कि भाई इसकी तो सीबीआई जांच होना चाहिए। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पुरवठा अधिकारी, शहर पुरवठा अधिकारी, दुकान निरीक्षक, ये 4, इसके बाद गोडाउन धारक और इसके साथ साथ मूल परवाना धारक जो कि राशन की दुकान का परवाना होल्डर है, ये इसमें
पूरे पूरे शामिल मुझे तो आज इस आंकड़े के मुताबिक नजर आ रहे हैं। 2 या 3 दिन में हम कलेक्टर साहब को पहले लेटर दे चुके हैं, अब हम डिविजनल कमिश्नर साहब को मिलने वाले हैं कि इसकी इंक्वायरी 1 महीने के अंदर अगर ये नहीं करते हैं। शक्कर की राशन तो लगभग कुछ पैमाने में चोरियां कम हुई है, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी चोरियां कम हुई है, 40% कम हुआ। उसके बावजूद भी लोग दुकानों पर जो है लाइन लगा रहे हैं, गलत है। दुकानदार के सामने लाइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर 26 दिन में अगर माल नहीं मिलता तो हमने क्लियर कट कहा कि आप फॉर्म भर के हमारे पास दे दीजिए, लेकिन बिलावजह लोग जो तो लाइन लगा खड़े रहते हैं, उसमें दुकानदार को दोषी नहीं माना जाएगा बल्कि कार्ड धारक को दोषी माना जाएगा कि आप बिलावजह के भीड़ लगा रहे हैं। राशन जब वो देने को तैयार है तो तुम एक ही साथ भीड़ क्यों लगा रहे हैं? ये तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप दुकान पर भीड़ ना लगाए, बल्कि 26 दिन में जाए और अपना हक का राशन ले। अब शक्कर आपको नहीं मिल रही है, कई लोगों ने, कई दुकानदारों के, मतलब हमारे भी बीच में जो राशन बट रहा था तो हमारे कई लोग गए, उन्होंने भी अपने लेवल पे कोराली लोगों से डिस्कशन किया तो 60-50-60 दुकानों पे के लोगों का बोलना है हमको देखने को नहीं मिली सालों से शक्कर, देने का तरह दरकिरार है। अब 1 साल में 4.5 मैट्रिक टन शक्कर तुमको उपलब्ध हो रही है, तब ये तो 2020 से चल रहा अंत्योदय योजना का, फिर इसका कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे दबन हुआ बोलो, यह शक्कर गायब हो गई, इसकी जांच होना जरूरी है। इसमें इतना बड़ा घोटाला जो आप बता रहे हैं, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? देखिए, अब इसके अंदर तो ये हमारी जो मुहिम और हमने जो आज सामने लाया है, अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है ये बात तो सामने इंक्वायरी का पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि राजकीय क्षेत्र भी इसमें सहभाग हो सकता, शासन के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं, सब है इसमें। आज हम खैर किसी पॉलिटिकल पे दावा तो नहीं कर सकते, वो अपना है, लेकिन यहां हर वो लोक प्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है जो जिसके एरिया में राशन की दुकान है उसने पूछना चाहिए कि कौन कौन सा माल आता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि किसी राशन दुकानदार से जाकर पूछता होगा कि आपको क्या क्या मिलता है, आप क्या क्या देते हैं। अब दूसरा मुद्दा ऐसा है कि कई ऐसी दुकानें हैं जिनकी संचिका उपलब्ध नहीं है रिकॉर्ड में। मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब संचिका उपलब्ध नहीं तो उनको माल कैसा मिल रहा है, तो वो जानकारी मुझे जानकारी मिलेगी, वो कल ही मैंने उस पर डिटेल मांगा हूं। तो बड़े पैमाने पे 199 दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। किसी एक दुकान के ऊपर मेरा एलिगेशन नहीं है, किसी एक दुकान को मेरा टारगेट नहीं है। मैं ये चाहता हूं, अब हमारे सभी लोगों का एक मशवरा ऐसा हुआ कि हम गवर्नमेंट के सामने 5 से 7 डिमांड रखने वाले। नंबर 1 महीने के अंदर ये शक्कर की इंक्वायरी होना चाहिए। नंबर 2, मूल परवाना धारक ने हर 3 साल में ऑडिट कर कर अपना कोटा उठाया या उसको वैसी दे गया, इसकी जांच होना चाहिए। नंबर 3, शक्कर का परवाना मूल परवाना धारक को दिए या किसी और ने चालान भरा और किसी और ने बाहर के बाहर लेके गया। नंबर 4, फिर ये शक्कर आखिर किसके मातहत और किसके मार्गदर्शन में बाहर जा रही है जो कि दुकानों पे आ रही नहीं है। और नंबर 5, जो चिट्ठी मिलती है पोच, वो किसको दे नहीं रही है, तो वो मिलना ही चाहिए। और नंबर 6, हर 199 मूल परवाना धारक को बुलाकर कलेक्टर साहब ने, जिला पुरवठा अधिकारी साहब ने मीटिंग कर कर हर दुकान पर बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, ये आइटम उपलब्ध है, इसका ये रेट है, ये मूल धारक को इतना मिलेगा। ये डिमांड लेके हम 15 दिन महीने की एक हम निवेदन देने वाले हैं। उसमें अगर निर्णय नहीं होता तो बेमुद्दत हम कलेक्टर ऑफिस के सामने उपोषण भी कर सकते जब तक ये डिमांड होती नहीं। दूसरा, मैंने कई वकीलों से इस पर मशवरा किया, इस पर फौजदारी स्वरूप गुना भी दाखिल हो सकता, जनहित पिटीशन भी दाखिल हो सकती। ये सारे पहलू हम लोग देख रहे हैं और करीब हम इसमें बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और एक मैं आपके चैनल से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि जन आंदोलन करना है या कोर्ट कचहरे में जाना है तो कहने के आर्थिक स्वरूप का आदमी को मदद लगती है। तो मैं आपके चैनल से 20 रुपए
की मदद हमारे संगठन को मदद करे, हर कारण धारक ने करना चाहिए, मेरे यार दोस्तों ने भी आर्थिक मदद करना चाहिए, ताकि मैं एक बड़ा जरा आंदोलन खड़ा करने जा रहा हूं। हर आंदोलन करने के लिए कहने के आर्थिक स्वरूप लगता है। मेरा नंबर है 9822880158। कार्ड धारक ने मुझे 20 रुपए की मदद किया तो चलेगा, मैं खुश हूं। मेरे यार दोस्तों ने मुझे मदद की, चलेगा, क्योंकि मैं गरीब जनता के लिए लड़ रहा हूं। मुझे अपने के लिए मुझे लड़ना है, बड़ा आंदोलन खड़ा करना है और गरीब का हक दिलाना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के बैनर के नीचे हो या महाराष्ट्र और राशन कार्ड धारक संगठन के माध्यम से हो, मुझे दोनों पहलू लेकर गरीब का राशन भी मिले, उसको शक्कर भी मिले, ये मेरा आंदोलन का स्वरूप है। ये शक्कर का जो आप बताए, तो जैसा राशन फ्री है तो शक्कर फ्री है, उसकी कुछ कीमत नहीं। देखिए, मुझे प्रैक्टिकल आधी कीमत ऐसा उन्होंने ओराली कहा है। 1 किलो शक्कर एक कार्ड अगर 40 तो 20 मिलना चाहिए, हमारे देखने को नहीं मिल रही ना। 4.5 मैट्रिक टन साल की शक्कर आप लगाओ, अगर 20 साल से अगर आप देखेंगे, अपन 15 साल का पकड़ लो, 10 साल का ही पकड़ लो, तो वो टारगेट कहां जा रहा? हजारों कुंटल में शक्कर गायब हो गई। तो आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा तमाम राशन कार्ड धारक संगठन के जो लोग हैं वो भी सामने आए, वो भी खुलकर जो हमारी मदद करें, आर्थिक स्वरूप से मदद करें। जब हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे तो खुद भी आए। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। ऐसी में आपके चैनल से के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा। सर, अभी आपने कहा है कि मुझे आर्थिक तरफ की एक सहायता कीजिए, अच्छी बात है, आपने बहुत लीगल बात की है, वो सही बात है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आपको पता है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रशासन आपने दरी, जब प्रशासन आपके दरवाजे पहुंच रहा है तो फिर मदद की कहां जरूरत पड़ेगा? बहुत अच्छी बात बोले आपने। ये आज प्रशासन आया ना मदद के लिए। ये गट्ठा देख रहे हैं ना आप, ये गट्ठा जरा इस पे नजर मारिए। प्रशासनदारी है अमीरों के, प्रशासनदारी है शेतकरियों के, प्रशासनदारी नहीं है राशन कार्ड धारक वालों के या किसी गरीब के। हम गरीब की आवाज उठा रहे हैं, आर्थिक मदद इसलिए मांग रहे हैं। 20 रुपए अगर एक कार्ड वाला अगर दे दे तो हम उनके लिए लड़ रहे ना, हमारे लिए थोड़ी है। अरे भाई, आज बड़ा आंदोलन करने के लिए तो बड़े बड़े नेता अपील करते हैं, हम 20 रुपए 25 रुपए मांग रहे हैं। आंदोलन करने के लिए आर्थिक का होना जरूरी है। ऐसी तो लोग बहुत मदद कर देंगे, हमको मदद नहीं चाहिए। हकदार का हक दिलाने के लिए उसी से चाहिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। सर, अभी आपने कहा है कि आप संगठन के माध्यम से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब संगठन की बात आती है इसमें तो पॉलिटिकल नहीं आता है। मेरा सवाल ये है कि औरंगाबाद के अंदर कई बड़े नेता है जिनके पास किसी वजह से टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये गली का मसला है और गली के मसले के लिए टाइम नहीं रहता है। तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं कि भाई ये मेरी गैर सियासी लड़ाई है, आप मेरी आर्थिक मदद भी करो, मेरे साथ में रहो, क्योंकि मैं कैसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं उन सभी लोगों से अपील कर रहा हूं जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, वो आर्थिक स्वरूप से मुझे मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जनहित में लड़ रहा हूं। मैं इसमें कोई राजकारण नहीं कर रहा हूं। मुझे राष्ट्रवादी का बैनर इसलिए लेना जरूरी कि सत्ता पक्ष है, कहीं ना कहीं हमको बुलाया गया बंबई में, पूरा सामान लेकर हम लोग जाने वाले हैं। इसकी लड़ाई यही नहीं रुकने वाली है, इसको हम बड़े पैमाने पर लेंगे। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा, मेरी एक आदत है, मैं जब किसी इश्यू में हाथ डालता हूं तो उसको सिरे से लेकर पूरे तक ले आता हूं, और जब तक मेरे हाथ में कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं आता, मैं किसी भी चीज को उजागर नहीं करता हूं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता हूं, मैं किसी का ऐब नहीं खोलता हूं। लेकिन जब गरीब के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सामने आए और आते रहेंगे। जब तक इसका छड़ा सही लगेगा नहीं, अगर मुझे बेमुद्दत भी अगर उपोषण को बैठना पड़ेगा तो मैं बेमुद्दत बैठ जाऊंगा, जब तक कि ये छड़ा लगता नहीं। सर, ये जैसा आपने बताया, ये 2020 से चल रहा है, ये 2023 चल रहा है, यानी कि 3 साल का अर्सा हो रहा है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कई इश्यू कवर किया है, अखबार में भी आया है, और कई अलग अलग पार्टियों के, चाहे संगठन हो, बड़े बड़े नेता हो, उन्होंने तक के जिला कलेक्टर साहब से मतलब नुमाइंदगी की है, उनसे बातचीत की है। बड़े हैरान कुन बात यह है कि आप जैसे मतलब कार्यकर्ता को इतनी बड़ी काबिल मिलती है, और 30 साल से बड़े लोग नेता कलेक्टर से बात कर रहे हैं, सारी बात हो रही है, उनके लिए बात नहीं आती है, तो पर्दे के पीछे क्या बात है, बता सकते क्या? ओराली और प्रैक्टिकल। पॉलिटिशियन ओराली बात करेंगे, मैं भले ही पॉलिटिशियन हूं मगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। आज पूरे 9 महीने हो रहे हैं इस इश्यू को लेकर
राइटिंग में देना और राइटिंग में लेना और राइटिंग में नहीं बोलना। सियासी काम होता है कि हथेली में जन्नत बता देना जनता को, अपना मफाद निकल गया, दुकान बंद। सही, अगर इस समय इंटरेस्टेड अगर किसी का अगर कोई बनता है शहर में तो खासदार इम्तियाज जलील साहब का रोल होना चाहिए। ये उनकी प्रायोरिटी है खासदार साहब की। भले मुझे कुछ भी बोलने को परवाह नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो जहां जनहित की बात आएंगी मैं खुलकर बोलूंगा कि ये पहला उनका काम बनता है कि जिला पुरोडाधिकारी साहब बुलाए, मीटिंग करे कि क्या घपले चल रहे, कहां गए शक्कर, कहां जा रहे घी, कहां जा रहे चावल, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे, हमको आना पड़ रहा। सर ये पहले आपने मुझसे फ्रैंकली हो रही बात करें, आपने बात करें उनके ऊपर साहब कि मैं एक आम नागरिक ऐसी से आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बातचीत हुई आप नहीं, आने से पहले? अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ और बवाल हो जाएगा, तो इसलिए वो इश्यू को वही जान दो। आप आज बोल रहे हो मैं चैनल के माध्यम से, खासदार हमारे किसी भी पार्टी से रहो, मैं खासदार मानता हूं ना, मैं उनके हर आंदोलन में गया हूं, और आपने उसका रिएक्शन भी देख लिए कि उनके आजू बाजू के हौले कौले उनको जो कान भूसी करते ना। इम्तियाज जलील साहब दिल के बड़े हीरा आदमी है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक हमको उससे कोई लेन देन नहीं, वो हमारे खासदार हम मानते हैं। आज इस इश्यू पे अगर वो आगे आते हैं हम भी बिल्कुल बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। खासदार साहब हो, अगर पुरोडाधिकारी बुला के पूछ सकते हो, उनका दायित्व है। और इसमें क्या रहता है, होले कोले बोलते हैं उनको थोड़ा सा अलग जाते हैं। सर एक सवाल है, ये बड़ा तल्ख है, बड़ा कड़वा सवाल है, शायद आपको छुएगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अक्सर ये होता है कि जब बड़े बड़े कांड ऐसे उठते हैं ना, हमने देखा है और हमसे आपको पता है, जब बड़े कांड उठते हैं बाद में मालूम पड़ता है कि एक बैग आ गया, बड़ा नोटिस गड्ढे आ गई, बड़े ये आ गया, ऐसे आरोप लगते हैं। ये मतलब आगे का मैं आपको एडवांस में बोल दे रहा हूँ कि ऐसे आरोप भी लगेंगे, भाई बैग के वास्ते करे, बंडल के वास्ते करे, एडवांस में क्या बोलेंगे ऐसे लोग? कमेंट आएगा इसके ऊपर। देखिए, मैं एक शेतकरी का बेटा हूं, पहले आप ध्यान लीजिए, बरस के 12 महीने का अल्लाह करम से मेरे घर पे पेट भर रहता है। हराम खाना मेरी नियत में नहीं है। जो हराम खाएगा उसका दिल मरदूद और मरदूद और मरदूद रहेगा। सलीम पटेल भाई पर जिंदा मिसाल है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का कांड 6 साल में उसके पीछे रहा, 2016 में 4.5 करोड़ का माल पकड़ा। चाहता तो मैं बहुत कमा सकता था। मेरी नियत ना कल थी खराब न आज है, मैं कल भी रोड पे चलता हूं, आज भी रोड पे चलता हूं, जिंदा दिल हूं। इसलिए तो किसी माइके लाल में दम नहीं कि मुझे कोई टॉन्टिंग करे या मुझ पर कोई ब्लेम करे। सर जाते आते मतलब तमाम कार्ड धारकों से, जनता से क्या करेंगे, मतलब एक और ताकत के साथ, ताकि ये मामला तय तक पहुंचे? भाई मैं आपके तमाम मीडिया के माध्यम से कार्ड धारकों से अपील करूंगा कि मेरी सहायता भी करे, मेरी मदद भी करे। फोन पे नंबर मैंने आपको दिया हूं, 20 रुपए 25 रुपए जो आप मदद करना करिए। मैं आपके लिए रोड पे बैठ रहा हूं, चल रहा हूं, लड़ रहा हूं। बड़ा आंदोलन मुझे खड़े करना है, आपका सहयोग भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए और आपकी मदद भी चाहिए। सर आंदोलन की मतलब सूरत क्या है, तरीका क्या है? आंदोलन की सूरत पहली तो हम बेमुद्दे तो उपोषण भी कर सकते हैं, न्यायपालिका में जनहित याचिका भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ है। आंदोलन के स्वरूप बहुत है। गांधीवादी तरीके से करेंगे तो बेमुद्दत भी चलेगा सत्याग्रह, जब तक नमक का घोटाला ओपन करे तो हम शक्कर का घोटाला ओपन कर देंगे। सर अभी एक चले मैं आ जाते सवाल और आगे जाए में, अभी आपने आजाद साहब का आवाज दी, ठीक है। औरंगाबाद में हमारे 3 आमदार है, अतुल साहब जी है, पटेल साहब है, सतीश साहब है, ये भी कहने का जनता के प्रतिनिधि, आपने इंडिविजुअल का नाम दिया, इसके बारे में पर्दादारी की? मैंने माननीय माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब को इससे पहले लेटर दिया हूं, हमारे आमदार साहब सिरसा साहब को लेटर दिया हूं, अतुल जी सावे साहब को लेटर दिया हूं, जायसवाल साहब के पास आपको लेटर मिलेगा। मैंने हर वो जनप्रतिनिधि के पास मेरे राशन कार्ड के आंदोलन से पहले लेटर दे चुका हूं कि आप हमारी सहायता करिए, आप जाके पूछ सकते, उनका रिसीट भी मेरे पास है। अभी फिर एक बार आपके चैनल से, आपके आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तो मैं आप सबके चैनल से हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि गरीब की शक्कर के लिए सारे जनप्रतिनिधि, आमदार, खासदार जो भी जिस पार्टी से है उस मुहिम में मेरा सहयोग करे। मैं इसको पूरे तल तक जाने की मेरी तैयारी है, इसमें सब सहयोग करेंगे तो हकीकत में गोर गरीब के पेट में जो अंगार लगी है शक्कर के 40 रुपए किलो की, कहीं ना कहीं वो थोड़ी राहत मिलेगी।